चलिए उत्तर प्रदेश आप स्पेशल क्यूज क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आपको क्यूज प्रश्न सीरीज चल रही है। कुछ लड़कों की डिमांड है कि बिहार स्पेशल क्यूज सीरीज चलना चाहिए, तो आपको बिहार स्पेशल जो होता है बिहार स्पेशल का क्यूज आज दे रहे हैं, फिर आपको यूपी स्पेशल का भी क्यूज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आज हम बिहार स्पेशल का क्यूज देने जा रहे हैं और परसों जो होता है या तो आपको 20 तारीख जो होता है यूपी स्पेशल क्यूज भी देंगे। तो बिहार स्पेशल क्यूज पढ़िए और आपको क्यूज प्रश्न जो सीरीज़ चल रही है हमारी क्यूज सीरीज़, वहाँ पर देख रहे हैं हमने कहा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, यारो हो, कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन जो होता है, या इस समय हम सीरीज बढ़ा दिए हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन की गारंटी लेंगे हम, और फिर करंट के क्यूज में भी जो होता है गारंटी लेंगे। तो चलिए हम बिहार के क्यूज आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बिहार स्पेशल पढ़ा देते हैं थोड़ा से। देखिए बिहार का पहले परिचय हम पढ़ा देते हैं। बिहार का परिचय देखिए, 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों के अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। बस इतना ही जानिए, 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, बिहार पड़ा था। बिहार जो था उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। पड़ता है बिहार की स्थिति पूछता है तो बिहार जो होता है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, आपको पता है। क्षेत्रफल इसकी बात करेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो होता है 2.86% है, 2.86% जो होता है ये है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो होता है, भारत का जो 12वां बड़ा राज्य बिहार है, याद रखिएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार जो होता है 12वां जो होता है सबसे बड़ा राज्य है बिहार। ठीक है, देखिए यूपी स्पेशल पढ़ने वाले यूपी स्पेशल हम पढ़ाएंगे, यूपी स्पेशल पे हमारा मेन फोकस रहेगा, लेकिन कुछ बच्चों के कहने पर जो होता है बिहार स्पेशल हमने जो होता थोड़ा सा बना दिया क्यूज, जो सबका कल्याण हो जाए। वो भी 14 दिसंबर का पेपर है, तो बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बच्चों परेशान हो रहे थे, इस यहाँ पर दिया गया। ठीक है, चलिए बिहार के गठन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, बिहार के गठन। आपको 20 प्रश्न पढ़ाएंगे इसमें सिर्फ, ठीक है, 20 प्रश्न पढ़ाएंगे और 20 प्रश्न में जो होता है आपका बिहार स्पेशल पूरी तैयार कर देंगे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। बिहार को जो होता है अलग प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई थी, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जो होता है घोषणा की गई कि बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया जाए। ठीक है, दिल्ली दरबार में 1 अप्रैल 1912 को जो था बिहार प्रांत उड़ीसा सहित गठन हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल को जो होता है 1912 को बिहार जो होता प्रांत, उसमें उड़ीसा भी जो था शामिल था। ठीक है, जिसका गठन कर दिया गया। और 1 अप्रैल 1936 को जो होता क्या किया, बिहार उड़ीसा को अलग अलग प्रांत में बन गए। ठीक है, तो बिहार बना था उड़ीसा के साथ। ठीक है, उड़ीसा और बिहार एक थे 1 अप्रैल 1912 को। फिर जो होता है 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत में बंट गया। 15 नवंबर सन 2000 को जो होता बिहार से जो होता झारखंड का एक नया राज्य अस्तित्व में आ गया। झारखंड की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को जो होता है बिहार से कट करके एक नया राज्य का गठन हुआ, जिसका नाम क्या होता है, झारखंड। जो इस समय चुनाव चल रहा है झारखंड में, पता है झारखंड में क्या है, हेमंत सोरेन, कल्पना चावला, बहुत जो होते, कल्पना सोरेन सबसे ज़्यादा पार्टी उभरी है। ठीक है, यहाँ पर चुनाव चल रहा है झारखंड में। तो इसका झारखंड की स्थापना पूछा गया तो 15 नवंबर। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही, बिहार के गठन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए बिहार में जो होता है, आपको बता दें बिहार से जो होता है क्वेश्चन कम से कम जो होता है 30 से 35 क्वेश्चन बिहार से पूछा जाएगा। इसलिए हमने 20 क्वेश्चन क्यूज बनाया है। 20 क्वेश्चन क्यूज है जो स्पेशली जो होता है बिहार के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन श्योर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग से बिहार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कोशिश किया गया है तो सारे मैटर इसमें है। चलिए, बिहार की स्थापना कब हुई, 22 मार्च को। बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या देखा जाए तो तीसरा और सबसे बड़ा राज्य आपको पता है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य यूपी, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार आता है। फिर लंबाई देखा जाए तो 365 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। चौड़ाई देखेंगे 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। औसत वर्षा यहाँ पर 112 सेंटीमीटर होती है। और भारत की कुल जनसंख्या का जो होता है यहाँ पर 8.607% या 60% मान लीजिए, 8.6% यहाँ निवास करती है। राज्य की आकृति कैसी है, तो बता दें आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है, आयताकार है। तो आप सामान्य परिचय जानेंगे। बिहार की स्थापना 22 मार्च, जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य। लंबाई देखेंगे 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। चौड़ाई जो होगा 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम।
औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होगी। भारत की कुल जनसंख्या यहाँ पर है 8.6%। राज्य की आकृति कैसी होगी? आयताकार होगी। राज्य की आकृति क्या होगी? आयताकार होगी। ठीक है, ये तीसरे क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम 20 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, बस याद रखिएगा 20 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। और भी अगर टाइम मिलता है तो बिहार के बारे में और भी सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार का वो आप यहीं पर देख लीजिएगा। बिहार की विधायिका की बात करें तो द्विसदनी विधानमंडल है। बिहार में जो होता है द्विसदनी विधानमंडल है, और यूपी में भी द्विसदनी विधानमंडल है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद और विधानसभा दो हैं हमारे यहाँ, और यूपी में भी है, 6 राज्यों में लगभग हैं। विधानसभा सीटों की अगर संख्या की बात करें तो 243 है। ठीक है, विधानसभा सीटों हमारे यहाँ 403 है। फिलहाल उत्तर प्रदेश स्पेशल हम पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा बिहार जान लीजिए। तो बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। ठीक है, हमारे यहाँ 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या अगर मान लीजिए 40 है तो हमारे यहाँ 80 है। ठीक है, राज्यसभा सीटों की संख्या जो होती है क्या है? 16 है बिहार में। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31 सीटें। ठीक है, चलिए यूपी को क्यों शामिल कर रहे हैं हम? ठीक है, यूपी को बाद में शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल डाटा बता दे रहे हैं थोड़ा से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोड़िए, बिहार के देख लीजिए यूपी स्पेशल इसमें क्या शामिल करें। द्विसदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या बिहार में 43 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। एससी के जो होता है, एससी जो होता है 38 है, और एसटी के जो होता है 2। अनुसूचित जात का 38 है, और जनजातियों के 2 रखे गए हैं। ठीक है, जनजात के 2 हैं और अनुसूचित जात के 38 सीटें हैं। ये बिहार की विधायिका की बात हो गई। बिहार की विधायिका की बात होगी। आगे चलेंगे, बिहार के जो होता है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक के देखेंगे। राजकीय चिन्ह क्या है? बोध वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या है? बोध वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा क्या है? यह जाने हिंदी है। अगर यहाँ पर थोड़ा से राजकीय भाषा हिंदू लिखा गया है, इसे हिंदी कर दीजिएगा। ठीक है, राजकीय भाषा हिंदी है, हिंदू लिखा गया है, थोड़ा हिंदी कर दीजिए। ठीक है, द्वितीय राजकीय भाषा क्या? उर्दू है। जो उत्तर प्रदेश में जो होता है राजकीय भाषा हिंदी है, और दूसरा भाषा हमारे यहाँ भी उर्दू ही है। ठीक है, और उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड की संस्कृत। और उत्तर प्रदेश में जब यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम देते रहेंगे तो वहाँ पर जो होता है याद रखिएगा, यूपी पीसीएस का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो द्वितीय भाषा जो होता है संस्कृत है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड की भाषा पूछ देता। तो उत्तराखंड की भाषा जो होती क्या है? संस्कृत है, और हमारे यहाँ उर्दू है। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बिहार का गेंदा है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। और राजकीय मछली क्या है? मंगूर है। ठीक है, क्या है? मांगूर। ठीक है, और हमारे यहाँ जो होता है राजकीय मछली जो होता है डॉल्फिन को बनाई गई। ठीक है, लेकिन राजकीय चिन्ह में जो होता है अगर मछलियाँ पूछेगा तो रोहू है। ठीक है, याद रखिएगा, रोहू तब मारिएगा। हमारे यहाँ 2 मछलियाँ हो गई, राजकीय चिन्ह में रोहू दिखाया जाता है, और राजकीय जो तब मछली जो मानेगी उससे डॉल्फिन माना जाता है। तो आप यूपी स्पेशल पढ़ाते समय ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ बिहार देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए, नोट्स करिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए। प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत मुंगेर चिराद, ठीक है, सारण कहा जाता था। चेरड़ जिसे वैशाली कहा जाता था। सोनपुर से ताम्रप्रस्तर तथा मृदभांड प्राप्त हुए। ठीक है, आपके देखेंगे मुंगेर, चिराद, चेचर, सोनपुर से, यहाँ से देखिए ताम्रप्रस्तर तथा मृदभांड प्राप्त हुए हैं इतने जगह से। मौर्यकालीन अभिलेख में देखेंगे, मौर्यकालीन अभिलेख में क्या मिलता है? लोहरिया नंदनगढ़, लोहरिया अरिराज, रामपुरवा स्थानों से प्राप्त हुआ। मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ? मौर्यकालीन अभिलेख देख लीजिए, लोहरिया नंदनगढ़, लोहरिया अरिराज, रामपुरवा स्थानों से जो होते हैं प्राप्त हुए हैं। बाबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से गुप्त स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? बाबर की गुफाएं राजगिरी, नालंदा और पाटलिपुत्र से। ठीक है, विक्रमशिला से प्राप्त हुए हैं। और खुदाई से प्राप्त जो होते क्या? सिक्के और मनके मिले हैं। इतनी तो सभी जगह मिल सकते हैं, खुदाई से सिक्के और मनके लगभग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। बिहार की राज्य की सीमाएं नोट्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट 4 स्टार का सवाल है, ये से बार बार देखेंगे बिहार में पूछा गया है। ठीक है,
उत्तर में नेपाल देश है जो 7 जिले की सीमा साझा करता है। नेपाल है, बिहार के उत्तर में देखेंगे नेपाल है जो 7 जिला जो होता है साझा करता है, नेपाल बिहार से। दक्षिण में झारखंड राज्य है जो 8 जिलों को साझा करता है, झारखंड राज्य 8 जिलों को क्या करता है, सीमा जो होता है साझा करता है। और पूर्व में देखेंगे, बिहार के पूर्व में की तरफ जाइए, पश्चिम बंगाल राज्य है जो 3 जिले साझा करता है। पूर्व में जो होता है बंगाल के देखेंगे राज्य 3 जिलों को साझा करता है। पश्चिम में देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य है जो 8 जिले की सीमा साझा करता है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, 8 जिले। तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले शामिल होते हैं, तो 8। ठीक है, पश्चिम देखेंगे उत्तर की तरफ नेपाल है, दक्षिण की तरफ झारखंड है, पूर्व की तरफ पश्चिम बंगाल है, पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, बिहार राज्य का प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे। जो प्रशासनिक विभाजन है, ठीक है, हमारे यहाँ 18 जो होता प्रमंडल है, और वहाँ पर देखेंगे तो 9 जो होता है मंडलों की संख्या जो होती है 9 है। ठीक है, जिला 38 है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे 75 जिला है, फिलहाल यूपी के बाद में पढ़ाते हैं, यहीं पर देख लिए बिहार का। बिहार में जो होता है 38 जिला, 38वां जिला कौन है, अरवल। याद रखिएगा, बिहार का 38वां जिला जो होता है अरवल है। पंचायतें कितनी वहाँ पर, 8067 पंचायतें हैं। नगर निगम की संख्या कितनी, 19 है। 19वां नगर निगम कौन है, सहरसा। ठीक है, 19वां नगर निगम क्या है, सहरसा है। नगर परिषद की संख्या देखेंगे तो 88 है। नगर पंचायत 154 है, इंपॉर्टेंट है। नगर परिषद की संख्या 88, ठीक है, नगर परिषद की संख्या कितनी है, 88 है। और नगर पंचायत कितना, 149 है। ठीक है, 149। चलिए आगे देखेंगे, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 20 क्वेश्चन हम केवल पढ़ाएंगे, 1 घंटे के वीडियो में पूरा बिहार हम रख देंगे आपके सामने। ठीक है, पूरा बिहार आपको 1 घंटे के वीडियो में बता देंगे। प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। प्राचीन बिहार के जो होता है साहित्यिक स्रोत क्या क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है, मेगस्थनीज के इंडिका, रामायण महाभारत और पुराण में जो होता है प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत हैं ये। बौद्ध रचनाएं अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक में मिलता है। फायान ईसिंग आदि की यात्रा का विवरण मिलता है यहाँ पर बिहार में। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र की जो होती बिहार की रचनाएं मिलेंगी। मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक भी मिलेगी। रामायण महाभारत पुराण में भी मिलता है। बौद्धिक रचनाएं अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक भी मिलता है। फायान और ईसिंग के यात्रा में भी विवरण मिलता है। ठीक है, प्राचीन बिहार के ये साहित्यिक स्रोत हैं। इतने साहित्यिक स्रोत याद करिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 के देखते हैं। नेपाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के जिले, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीसीएस में पूछा गया है। बीपीएससी में जो था यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बिहार पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि नेपाल से जो था सीमा साझा करने वाले बिहार के जिले की बात करते हैं। नेपाल से जो होता है बिहार के 7 जिले जो होता है सीमा साझा करते हैं। याद रखिए कौन कौन जिले हैं, पश्चिमी चंपारण जो नेपाल से सीमा साझा करता है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुनौत या आपका इसका नाम जो होता सुपौल है। ठीक है, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 7 जिले कौन कौन है बिहार का, फिर से देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं बिहार के। 7 जिले देखेंगे आप, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले जो होते हैं बिहार राज्य से नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको बिहार स्पेशल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए, बिहार के प्राचीन इतिहास के महाजनपद काल। अगर उत्तर प्रदेश के पढ़ाते तो 8 महाजनपदों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में महाजनपद की संख्या कितनी, 8 है, लेकिन बिहार में कितने महाजनपद है देख लीजिएगा। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अगर ये यूपी में पढ़ते तब कितने होते, 16 महाजनपद, लेकिन जो होता है बिहार में 8 महाजनपदों की 3 जनपद हैं और 16 महाजनपद में 8 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश में था। तो बिहार क्षेत्र में कितना, 3 जनपद कौन कौन है, वज्र महाजनपद, मगध महाजनपद और अंग। ठीक है, वज्र, मगध और अंग
ये बिहार में मिलते हैं। अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र में महाजनपद की जानकारी मिलती है। ये तो आपको यूपी में पढ़ेंगे, चाहे आप कहाँ पढ़ें, बिहार के पढ़ें, किसी भी सूत्र में पढ़ेंगे, किसी भी राज्य का पढ़ेंगे तो जो महाजनपद की संख्या जो मिलेगी वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलेगी। ठीक है। जैन धर्म में भी जो होता है महाजनपदों की चर्चा की गई है, तो यहाँ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में महाजनपद की जानकारी जो होता है मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 नोट करिए, प्रश्न नंबर 12 को नोट करिए। चलिए, 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, बिहार के इतिहास में जो होता है 8 राज्यों का ये संघ था। इसमें सबसे प्रसिद्ध जनपद कौन थे? लिच्छवी। ठीक है, इसमें सबसे प्रसिद्ध जनपद कौन थे? लिच्छवी था। ठीक है, वज्र संघ को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। जो वज्र संघ था वो विश्व का जो था प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये, कि विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा किसे जाती है? वज्र संघ को। ठीक है, वज्र संघ को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। लिच्छवी की राजधानी अर्थात लिच्छवी की राजधानी कौन थी? वैशाली थी। याद रखिए, लिच्छवी की राजधानी वैशाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार प्राचीन इतिहास वज्र महाजनपद के बारे में बात करते हैं। वज्र महाजनपद 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध जनपद लिच्छवी थी। ठीक है, लिच्छवी था। वज्र संघ को जो था विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई, और लिच्छवी की जो थी राजधानी कौन थी? वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। आगे देखेंगे, बिहार के प्राचीन इतिहास मगध महाजनपद। बिहार की प्राचीन इतिहास के बाद में मगध महाजनपद की चर्चा करेंगे। मगध क्वेश्चन नंबर 13, मगध सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? महाजनपद कौन था? तो मगध। ठीक है, सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो कौन था? मगध था। इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगीर थी। प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो राजगीर थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखेंगे, मगध जनपद जो था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका विस्तार जो था पटना से गया तक क्षेत्र में था। पटना से गया तक क्षेत्र में था। इसका वर्णन सर्वप्रथम जो होता अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिएगा, महाजनपद मगध महाजनपद का वर्णन जो होता है अथर्ववेद में मिलता है। इसका विस्तार पटना से गया तक के क्षेत्र था। इसकी जो होता प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। सभी महाजनपदों में शक्तिशाली था कौन? मगध महाजनपद। ये आप कहानी पढ़े होंगे, मगध महाजनपद सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था। अगला देखेंगे, बिहार। क्वेश्चन नंबर 14 नोट करिए। बिहार, बिहार का प्राचीन इतिहास। अंग महाजनपद के बारे में बात करते हैं। अंग महाजनपद, बिहार के बारे में और भी बताएंगे। टाइम रहा तो बिहार स्पेशल के क्विक सीरीज चलाएंगे, या तो परीक्षा 10 दिन आगे पीछे हो जाए तब क्विक सीरीज चलाया जा सकता है बिहार का। लेकिन अगर यूपी पीसीएस की परीक्षाएं अपने टाइम पे हो रही हैं, अब बिहार इसका पहले हो जा रहा है, तो हम भाई हमारा फोकस तो आरओ और एआरओ प्लस पीसीएस के एग्ज़ाम पर वर्तमान में है, यूपी पीसीएस के, जिसमें जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी क्वालिफाई करें। ठीक है, सभी क्वालिफाई करने की गारंटी लेते हैं, और इसलिए इसके क्विक सीरीज जो होता है यूपी स्पेशल पीसीएस की जो होता है क्विक सीरीज चलाई जा रही है, और यूपी स्पेशल की क्विक सीरीज भी जो होता है चलाएंगे। जैसे बिहार स्पेशल आज दे रहे हैं, वैसे यूपी पीसीएस का भी क्विक सीरीज चलाएंगे। फिलहाल आज बिहार चल रहे हैं, तो हमारा फोकस स्पेशल यूपी स्पेशल रहेगा, बस इतना जानिए। पीसीएस एग्ज़ाम हमारा यूपी पीसीएस का सबसे स्पेशल रहेगा। टाइम मिलेगा तो बिहार के छात्रों को भी ऐसा रखा जाएगा। तो अंग महाजनपद की बात करते हैं। इनका विस्तार भागलपुर और मुंगेर जिले में था। अंग का विस्तार जो होता है भागलपुर और मुंगेर जिले में था। अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? चंपा थी। ठीक है, अगर अंग महाजनपद की राजधानी देखा जाए तो कौन थी? चंपा थी। अंग का अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध का शासक बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। जो था अंग का जो होता है अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त का। उसको हराकर मगध शासक बिंबिसार ने जो होता है मगध का शासक बिंबिसार ने इसे क्या कर दिया? अंग को क्या कर लिया? मगध में मिला लिया था। ठीक है, और हमने इसके पहले पढ़ा भी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली से, और अंग को जो था मगध ने क्या कर दिया? बृहदत्त को हरा करके अपने जनपद में क्या कर लिया? मिला लिया था। ठीक है, अंग महाजनपद। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार की जनसंख्या के बारे में ज्ञात करते हैं। बिहार जनसंख्या 2011, कुल जनसंख्या बता दें 10.41 करोड़, लगभग देश की जनसंख्या का 8.6% अभी हमने बता दिया। पुरुष जनसंख्या अगर आपसे पूछता
5,42,00,000 जो होता है 5,42,78,157 है, 5 करोड़, ठीक है। जबकि महिला की जनसंख्या पूछता है तो 4,98,21,295 है। जनसंख्या घनत्व की बात करता है तो 1,006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात जो होता है 918 है और शीर्ष लिंगानुपात 935। देखिए शीर्ष लिंगानुपात चाहे उत्तर प्रदेश का पढ़िएगा चाहे बिहार का पढ़िएगा, शीर्ष और लिंगानुपात दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना है। यदि आप बिहार की परीक्षा में बैठते हैं तो शीर्ष लिंगानुपात और लिंगानुपात दो क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है किसी भी तरह से, ठीक है। इसको आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, प्रश्न नंबर 16 के देखेंगे क्वेश्चन। बिहार की साक्षरता दर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार की साक्षरता दर, साक्षरता दर कितना बिहार का 61.8%, ठीक है बिहार की। जिसमें पुरुष साक्षरता दर से बात करेंगे तो 71.2% पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर 51.5% है, ठीक है। महिला साक्षरता दर कितना 51.5%। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करेंगे तो 59.78% है। शहरी साक्षरता की दर की बात करेंगे तो 76.86%, 76.86%। फिर से मिला लीजिए, साक्षरता दर, टोटल साक्षरता दर बिहार की 61.8%। पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता दर जो होता है इसका 71.2%, ठीक है। और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो 51.5%। ग्रामीण साक्षरता दर जो होता है 59.878% है और शहरी साक्षरता दर 76.86% है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर, बिहार की जनसंख्या आंकड़ा। ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे 88.71%, जबकि शहरी 11.29%। शहरी जनसंख्या कितनी 11.29। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ठीक है मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले मिलेंगे आपको। पटना मिलेगा, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले मिलेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले मिलेंगे, कौन कौन है? शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाले जो 3 जिले मिलेंगे, जहां जनघनत्व सबसे ज़्यादा पाई जाती है। शिवहर 1880, पटना 1823, दरभंगा 1728, ठीक है। शिवहर, पटना और दरभंगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले पाए जाते हैं कैमूर, जमुई और बांका। कैमूर, जमुई और बांका, ये जो होते हैं 3 जिले पाए जाते हैं। न्यूनतम जनघनत्व पूछेगा तो कैमूर, जमुई, बांका, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पूछेगा तो शिवहर, पटना और दरभंगा। न्यूनतम जनसंख्या पूछता है जिला तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला पूछता है तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और हैं, उसको भी नोट्स कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18 को देखिए। बिहार साक्षरता दर के प्रमुख जिले नोट करिए। प्रमुख साक्षरता जिले, बिहार के प्रमुख साक्षरता जिले। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास, ठीक है। अगर पुरुष का पूछता है तो रोहतास मारिएगा, रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछिएगा तो पूर्णिया मारिएगा, पूर्णिया। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, पूर्णिया कम पढ़ा लिखा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला लिखिएगा तो रोहतास, ठीक है। महिला व पुरुष दोनों में रोहतास है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला अगर पूछता है तो आप मारिएगा सहरसा। कौन होगा? सहरसा, नोट करिए। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले में पूछे जाएंगे। सर्वाधिक अगर साक्षरता दर वाले पूछे जाए 3 जिले, रोहतास, पटना और भोजपुर, ठीक है। रोहतास में 73.37,
पटना में 70.68, भोजपुर में 70.47%। ठीक है। अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले शामिल किए गए, न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। ठीक है, कौन कौन जिला होगा? पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार, ये 3 जिले न्यूनतम साक्षरता दर वाले। ठीक है, नोट्स हो गया, इसको याद करिए। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आपको 20 प्रश्न पढ़ा रहे हैं, 20 प्रश्न में जो होता है 25 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, यहाँ से क्विक रिवीजन क्वेश्चन होता है, स्पेशली बनाए जाते हैं कि जो परीक्षा में पूछे गए हैं अब तक उनको। ठीक है, बिहार में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से क्विक रिवीजन में डाला जाता है। याद रखिए, यूपी स्पेशल का क्विक रिवीजन आप पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, और यूपी स्पेशल का हम एक स्पेशल जो तक क्विक रिवीजन प्रश्न बनाएंगे, जिसमें 3 दिन का वीडियो उसमें डाला जाएगा, 3 टॉपिक का। और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि वीडियो जो होता है अपलोड होता है एक दिन में 4-5 वीडियो, तो 3 का तो नोटिफिकेशन पहुंचता है और सबका नोटिफिकेशन नहीं। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप भी लिंक है आपके पास, टेलीग्राम का लिंक, दोनों लिंक में कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बिहार राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्य, प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। बिहार राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या क्या? 19, बिहार का जो था भारत में जूट उत्पादन का 3रा स्थान है। याद रखिए, बिहार में जो होता है भारत में जो है जूट उत्पादन का 3रा स्थान है। पाइराइट खनिज उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ठीक है, पाइराइट्स खनिज उत्पादन में जो होता है बिहार जो होता है एकलौता है। समझ लीजिए, पाइराइट जो था सब कहाँ पाया जाता है भारत में? खनिज उत्पादन तो बिहार में पाया जाता है। बस इतना ही जान लीजिए कि बिहार में पाइराइट पाया जाता है। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। इसको हमने पहले ही बता दिया। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या क्या है? चावल, गेहूँ और मक्का। याद रखिएगा, बिहार का खाद्यान्न फसल कौन है? चावल। ज़्यादा बिहार वाले चावल खाते ही, आपको पता है। बिहार में चावल, गेहूं और मक्का, ये खाद्यान्न फसलें यहाँ की। ठीक है, याद करिए। क्वेश्चन नंबर 19 नोट करिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का भौतिक विभाजन की बात करते हैं। पर्वतीय तराई क्षेत्र, सोमेश्वर सेड़ी, रामनगर टून और दून लिखेंगे, और दून घाटी, ये पर्वतीय है और तराई क्षेत्र। अगर पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार का पूछता है तो सोमेश्वर सेड़ी, रामनगर दून और दून घाटी। ठीक है, मैदान की बात करेंगे, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान। पठारी की बात करेंगे, पठार का तो धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान। याद करिए, 2 चट्टानें पाई जाती बिहार पठार में। बिहार के भौगोलिक विभाजन की पठारी की बात करेंगे तो धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान। ठीक है, ये हो गए भौतिक विभाजन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हाँ, बढ़ा दिया गया है टॉपिक में, थोड़ा से 2 टॉपिक बढ़ा दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक बढ़ने दीजिए। बिहार का जो था पर्वतीय और तराई क्षेत्र के बारे में नोट करिए। इसका क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर। तराई क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसका मुख्य विस्तार जो था पश्चिमी चंपारण जिले में है। मुख्य विस्तार की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण जिला। सोमेश्वर सेड़ी में देखेंगे, नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करती है। सोमेश्वर सेड़ी नेपाल और बिहार की सीमा क्या करती है? निर्धारित करती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर सेड़ी। रामनगर दून की बात करें, इसका विस्तार जो होता अरहा नदी। ठीक है, हरहा नदी घाटी में। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की जो था अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी की बात करिएगा, दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर सेड़ी रामनगर दून के बीच घाटी जो था हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। ठीक है, दून घाटी। ठीक है, जो बिहार के लड़के फॉर्म भरे हैं आप उसमें अपने दोस्तों को जो होता है ये वीडियो जो होता है शेयर करिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा बिहार में आपको और क्या मैटर चाहिए। बिहार में अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो बिहार स्पेशल क्विज बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे यूपी स्पेशल चल रहा है वैसे बिहार क्विज बनाया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लोगों की डिमांड अगर रहेगी तो। ठीक है, अगर मैटर मिल जा रहा है आपको तो कोई बात नहीं, अगर मैटर नहीं अच्छे से मिल रहा है तो आपको क्विज स्पेशल बना कर दिया जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, बिहार के मैदानी क्षेत्र की चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर 22 नोट करिए।
नोट्स करिए इसे। बिहार के मैदानी क्षेत्र, ठीक है, बिहार का कुल भूभाग 96% भाग मैदानी है, जिसका निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, जो बिहार का जो होता है 96% भाग क्या है, मैदानी है। इसका निर्माण क्या हुआ, गंगा और उसकी सहायक नदियों से हुआ। ठीक है, 96% भाग मैदानी है, किससे हुआ है, 2 नदियां याद करिए, अर्थात उनका निर्माण गंगा और उनकी सहायक नदियां जो होती हैं उनसे निर्माण हुआ। उत्तरी गंगा के मैदान में देखेंगे घाघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है, कोसी महानंदा दोआब है। उत्तरी गंगा के मैदान में अगर देखेंगे, उत्तरी गंगा के मैदान में कौन से निर्माण हुआ, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, जबकि दक्षिणी गंगा मैदान का निर्माण कैसे हुआ, ध्यान रखिए, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, याद रखिएगा, गंगा सोन दोआब, मगध का। दक्षिण गंगा के मैदान देखेंगे तो कौन हो जाएगा, सोन दोआब, मगध मैदान और अंग का मैदान। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। नोट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे बिहार देने जा रहे हैं तो। चलिए बिहार का पठार की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के दक्षिणी सीमा पठार क्षेत्र झारखंड की सीमा से साझा करता है। बिहार का जो होता है दक्षिणी सीमा पर पठार क्षेत्र जो होता है वो झारखंड से जो होता है सीमा साझा करता है। धारवाड़ चट्टानें जो मुंगेर, जमुई, नवादा जो होता है गया जिले में, और बिंद चट्टानें जो होता है कैमूर, रोहतास जिले में पाई जाती है। बिंद चट्टानें कहाँ, कैमूर, रोहतास जिले में, रोहतास याद करिएगा, बिंद चट्टानें कैमूर के रोहतास जिले में, और धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले में। नोट्स करिए। चलिए नोट्स हो गया होगा, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 24 क्वेश्चन 24, बिहार की जलवायु, इसे भी नोट करिए। बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, याद रखिएगा। बिहार की जलवायु कैसी है, उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। बिहार की जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जो कारक लगभग बिहार का प्रभावित करते हैं उत्तर प्रदेश में भी वही करते हैं, समझ लीजिए, थोड़ा सा भी जो फर्क होता है। ठीक है, जैसे अक्षांशीय स्थिति तो सभी लोगों की होती है, अक्षांशीय स्थिति देखी जाती है, उत्तर प्रदेश की भी देखी जाती है, बिहार की भी देखी जाती है। यहाँ थोड़ा देखना होगा बंगाल की खाड़ी की दूरी। ठीक है, उच्चवाच सब जगह देखी जाती है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और मानसून का प्रभाव। ठीक है, ये निम्न कारक बिहार की जलवायु के प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो अक्षांशीय स्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, उत्तर से हिमालय पर्वत की उपस्थिति और मानसून का प्रभाव। ठीक है, मानसून का प्रभाव ये जो होता है रखा गया बिहार की जलवायु में। ठीक है, बिहार की कृषि की बात करें, बिहार में कृषि एवं जलवायु क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 चलिए तब, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। चलिए ठीक है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने वर्गों में बांटा गया, तो याद रखिएगा 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, इसमें औसत वर्षा जो होता है 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। खादर मिट्टी की प्रधानता होती है, यहाँ की प्रमुख फसलें गन्ना, गेहूँ, मक्का होता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलिए, बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 104 से 145 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। खादर मिट्टी की प्रधानता होती है, यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन है, गन्ना है, गेहूं है और मक्का है। अगर आइए पूर्वी क्षेत्र के देखेंगे, बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में यहाँ औसत वर्षा जो होता है 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की जो होती मुख्य फसलें जो होती है धान, चाय और मक्का है। ठीक है, धान होता है, चाय होता है और मक्का होता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में चलिए, औसत वर्षा
95 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की जो होती मिट्टी बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है, याद रखिएगा। यहाँ कौन मिट्टी होती है? बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। प्रमुख फसलें क्या हैं? गेहूँ, दाल, अरहर, चना। ठीक है, और भी फसलें हैं लेकिन प्रमुख फसलों में गेहूँ, दाल, अरहर और चना शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। जो भी 30-35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर रख दिया है। बिहार का जो होता 12 साल में जो क्वेश्चन पीसीएस का जो भी पेपर हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है। बिहार का अपवाह तंत्र, क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का अपवाह तंत्र देखेंगे। बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ और पठारी नदियाँ। ठीक है, बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदी और पठारी नदी। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, याद रखिएगा। बिहार जो होता है अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, जबकि पठारी नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। जो हिमालय की नदी होती हैं वो पूर्ववर्ती नदी कहलाती हैं, जबकि पठारी नदियाँ अनुवर्ती नदी होती हैं। पठारी नदियाँ क्या होती है? अनुवर्ती नदी। ठीक है, नोट्स करिए। क्वेश्चन नंबर 26 नोट्स करिए, नोट्स कर लीजिए, बना लीजिए बिहार स्पेशल। आगे देखेंगे बिहार की प्रमुख नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? गंगा, महानंदा, कमला, करनासा, घाघरा, सोन, गंडक, पुनपुन नदी, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, फागु नदी, पुनपुन नदी। ठीक है, ये बातें क्या ये सब दोनों। बागमती, कोसी, और कोसी जो था बिहार की शोक कहा जाती है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा, महानंदा, गंगा नदी पर ही महात्मा गांधी पुल बनाया गया, याद रखिएगा बिहार में। गंगा, महानंदा, कमला, कर्मनासा, घाघरा, सोन, गंडक, पुनपुन, बागमती, फागु, कोसी और अजय, ये बिहार की प्रमुख नदियां हैं। ये बिहार की प्रमुख नदियां हैं। चलिए, बिहार की नदियों पर बसे किनारे शहर कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। प्रश्न नंबर 28 में देखेंगे जो बिहार राज्य में बिहार के जो थे शहर कौन कौन से बसे हैं वहाँ पर देखेंगे। पटना जो होता गंगा नदी पर है, मोकामा गंगा नदी पर है, सोनपुर गंडक नदी पर है, मुजफ्फरनगरपुर जो होता है बूढ़ी गंडक नदी पर है, मुंगेर गंगा नदी पर है, बक्सर गंगा नदी पर है, छपरा गंगा घाघरा नदी पर है, हाजीपुर गंडक नदी पर है और गया फागुनी नदी पर है। याद रखिएगा बिहार के जो होते जिले शहर जो होते हैं, पटना गंगा है, सभी लिखिए गंगा पे ही बसे हैं। केवल याद रखिएगा छपरा घाघरा नदी पर है और हाजीपुर गंडक नदी पर है और गया फाग नदी पर है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक पे है। देख रहे हैं, गंडक और गंगा दो ही नदियों पर बसे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देख रहे हैं, याद करिए, नोट करिए। बिहार के नदियों के किनारे प्रमुख शहर पटना गंगा, मोकामा गंगा, सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, मुंगेर गंगा, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी, गया फाग नदी। नोट्स हो गया। आगे चलिए आगे। लगता है हमें आपको 2 वीडियो इसमें देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है इसलिए 2 वीडियो इसमें देनी। बिहार की जो होता है 2 या 3 वीडियो इसमें सम्मिलित किया जाएगा स्पेशली, क्योंकि क्वेश्चन जो होता बढ़ा दिया गया है इसमें, क्योंकि अब ये होगा कि सभी क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए बिहार स्पेशल। ठीक है, तो बिहार स्पेशल बढ़ गया क्वेश्चन है तो इसमें शामिल किया जाएगा बिहार स्पेशल। 3-4 सीरीज इसमें चला दी जाएगी। क्विक सीरीज जो होता है 3 सीरीज में ख़त्म कर देंगे बिहार को, और 2 ही दिन में ख़त्म करेंगे बिहार। ठीक है, क्योंकि हमें यूपी स्पेशल ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 पे बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। बिहार के 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, सोन नदी पर, गंडक नदी पर और कोसी नदी पर। याद रखिएगा,
सोन, गंडक और कोसी नदी पर। इस परियोजनाओं पर जो था बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। ठीक है, इन परियोजनाओं में जो होता है बाढ़ को नियंत्रण की बात की गई है, सिंचाई की बात है, जल संरक्षण की बात है, पर्यटन की बात है, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि के जो होता है यहाँ पर लक्षित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ आज की वीडियो में 30 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, 30 और कल सम्मिलित करेंगे। हो सकता है 100 प्रश्न आपको पढ़ाएं इसमें। ठीक है, 100 प्रश्न की इसका मतलब मत समझिएगा कि आपको सीरीज नंबर 30 है तो आपको 30 सीरीज होगा। इसका मतलब 100 सीरीज पढ़ाने का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, बिहार की नदी घाटी परियोजना का स्रोत बता दें। ठीक है, बिहार की नदी घाटी जो होता है परियोजना, सोन नदी की बात करते हैं। देखिए, इस परियोजना का निर्माण 1874 में रोहतास में किया गया था। याद रखिए, इस परियोजना का निर्माण जो होता है 1874 की बात है, सोन नदी की बात कर रहे हैं। 74 में जो होता है रोहतास ज़िले में किया गया था। इस बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, बिहार की नदी घाटी परियोजना सोन, जो बिहार की सबसे पुरानी और जो होता है प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई थी, पूर्वी नहर सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। याद रखिएगा, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। ठीक है, सोन नदी बांध पर जो होता है बनाकर 2 नहरें निकाली गई थी, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। ठीक है, सोन नहर को जो तो 2 जल विद्युत केंद्र है। कौन? एक डेहरी जल विद्युत केंद्र है जो 6.6 मेगावाट उत्पादन करता है। दूसरा जो था बरूड जल विद्युत केंद्र है जो 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया है। याद रखिए, 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। एक डेहरी है जल विद्युत केंद्र जो 6.6 मेगावाट है, एक वरुड़ जल विद्युत केंद्र है जो 3.3 मेगावाट है स्थापित किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर। अब कल जो था क्विक सीरीज ये फर्स्ट है, क्विक सीरीज जो था सेकंड भी हम इसमें पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, 3 सीरीज जो होता है इसमें हम हो सकता है शामिल करेंगे, 3 सीरीज को बिहार में इसमें जो होता है 3 सीरीज को शामिल करेंगे। तो आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो तीनों सीरीज जो होता है अच्छे से पढ़ा दें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, अलग से कोई किताब ना पढ़ना पड़े। इस सीरीज से जो होता है रखा जाएगा। अभी हम केवल फोकस हमारा यूपी PCS पे है, फिर भी जो होता है बिहार स्पेशल सीरीज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।